गुरु भक्ति योग। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अनुशासन भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष हृदय खोल नहीं सकता, उसे गुरु की सहाय से लाभ नहीं हो सकता। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। महर्षि आयोधधौम के 3 प्रमुख शिष्यों में से एक थे वेद। वे विद्या अध्ययन समाप्त कर घर गए और वहां गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। उनके भी 3 शिष्य हुए, जिनमें सबसे प्यारे उत्तंग थे। उत्तंग का अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर जाने लगे। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने गुरु जी से विनती की कि गुरुदेव, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? गुरु ने बहुत समझाया कि तुमने पूरी मन से मेरी सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। किंतु उत्तंग बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लगे। तब गुरु ने कहा, अच्छा, भीतर जाकर गुरु पत्नी से पूछाओ, उसे जो प्रिय हो वही तुम कर दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। यह सुनकर उत्तंग भीतर गए और गुरु पत्नी से प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष्य, जिनके राजगुरु थे वेद मुनि, राजा पौष्य की रानी जो कुंडल पहने हुए है, वे मुझे आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य ला कर दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उत्तंक गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पौष्य राजा की राजधानी को चले गए। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो, भय मत करो। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दी में साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुंचे। पौष्य ने ऋषि के आगमन का कारण पूछा।
तब उत्तंक ने कहा, गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूं। राजा ने कहा, आप स्नातक ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लाइए। यह सुनकर उत्तंक राजमहल में गए, वहां उन्हें रानी नहीं दिखी। तब राजा के पास आकर बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी करते हैं? रानी तो भीतर नहीं है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, रानी भीतर ही है। जरूर आपका मुख उच्चिष्ट है, झूठा है। सती स्त्रियां उच्चिष्ट मुख पुरुष को दिखाई नहीं देती। उत्तंक को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे भीतर गए। वहां जाते ही रानी दिखाई दी। उत्तंक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तंक ने कहा, गुरु पत्नी के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूं। उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानी ने अपने कुंडल उतारकर दे दिए और यह भी कहा कि बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमा करता है। उत्तंक रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में ही तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को लेकर भागा। उत्तंक ने उसका पीछा किया, किंतु वह अपना असली रूप धारण कर पाताल में चला गया। इंद्र की सहायता से उत्तंक पाताल में गए और वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर तक्षक से उन कुंडलों को ले आए। इंद्र की ही सहायता से वे अपने निश्चित समय से पहले गुरु पत्नी के पास पहुंच गए। गुरु पत्नी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो। गुरु पत्नी को कुंडल देकर उत्तंक गुरु के पास गए। समाचार सुनकर गुरु ने कहा, इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, उसी के कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु पत्नी का आशीर्वाद पाकर उत्तंक अपने घर गए। परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में जिसकी अनन्य श्रद्धा हो, गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास हो एवं गुरु आज्ञा पालन में दृढ़ता हो, उसके लिए जीवन में कौन सा कार्य असंभव है। आगे चलकर उत्तंक बड़े ही तपस्वी ज्ञानी ऋषि हुए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अनंतर द्वारका लौटते समय इन्हें अपने महिमा में विराट स्वरूप का दर्शन कराया था।